हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द सेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैच एपेक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसिंक्रोनस एपेक्स। एसिंक्रोनस एपेक्स क्या है, उसका क्या यूज है, कैसे वो एसिंक्रोनस एपेक्स से डिफरेंस है, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आज की वीडियो में हम एसिंक्रोनस एपेक्स देखने वाले हैं। एसिंक्रोनस एपेक्स मेनली यूज होती है जब भी आपके पास बल्किफाई डेटा होगा तो उसको हैंडल करने के लिए, और उसमें फर्स्ट मेथड है अपना बैच एपेक्स। हम बैचेस एपेक्स स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना बैच एपेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है बैच एपेक्स क्या है, व्हाट इज बैच एपेक्स। बैच एपेक्स एक एसिंक्रोनस एपेक्स का फीचर है। एसिंक्रोनस एपेक्स का एक टाइप है जिसका यूज होता है लार्ज डेटा को चंक्स में डिवाइड करना, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना और उसको फिर उसको टैकल करना, उसको प्रोसेस करना बिना गवर्नर लिमिट को हिट हुए। जब भी हमारे पास मिलियंस में डेटा होगा तो उसको हैंडल करने के लिए हमें उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम यूज करेंगे उसके लिए बैच एपेक्स का। बाय यूज बैच एपेक्स यूज क्यों होता है। यू नीड टू प्रोसेस मोर रिकॉर्ड देन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। आप यहाँ पे आप एक ट्रांजेक्शन पे वर्क कर सकते हो, एक रिकॉर्ड पे वर्क कर सकते हो, आप 50 रिकॉर्ड्स पे वर्क कर सकते हो, मोर देन 100 रिकॉर्ड्स पे वर्क कर सकते हो। लेकिन जब अपना प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है तो वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पे वर्क करता है एट ए टाइम। तो उस टाइम डेटा को हैंडल करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके लिए हमें यूज करना है बैच एपेक्स। यू वांट टू रन लॉन्ग रनिंग जॉब्स लाइक डेटा क्लीन अप, आपको एक साथ सारा डेटा क्लीन करना हो, बहुत सारी फील्ड्स को अपडेट करना हो, वैल्यूज रिकैलकुलेट करना हो, वहां पे आपको यूज करना है बैच एपेक्स। You need asynchronous apex execute so the user is not blocked and the job can run in the background. इसका मतलब है कि आपका जो भी बल्क में डेटा आएगा तो आपके प्रोसेस, आपका जो भी सर्वर है वो डाउन हो जाएगा। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस एपेक्स यूज करते हैं ताकि यूजर ब्लॉक ना हो और जो भी सारा डेटा है वो वर्किंग में होता रहे। यू वांट टू ईच बैच टू गेट न्यू गवर्नर लिमिट्स, यानी कि जब अपना रिकॉर्ड होता है बैच में डिवाइड हो जाता है तो सभी बिना गवर्नर लिमिट को हिट किए हुए एग्जीक्यूट होती है। हमें हैवी एसक्यूएल और डीएमएल क्वेरीज नहीं लिखनी होती है। लार्ज डेटा को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं बैच एपेक्स के हेल्प से। कॉमन यूज केसेस जो कि एज ए बैच एपेक्स में हम यूज करते हैं, फर्स्ट है मास फील्ड अपडेट, यानी कि हमें मिलियंस ऑफ फील्ड्स एक साथ अपडेट करनी हो तब हम बैच एपेक्स यूज करेंगे। लाइक अकाउंट की कुछ फील्ड्स अपडेट करनी हो, कॉन्टैक्ट की कुछ फील्ड्स अपडेट करनी हो, या अपॉर्चुनिटी की कुछ फील्ड अपडेट करनी हो, वहां पे हम यूज करेंगे डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए फोन, ईमेल, पिछले वैल्यू इन सबको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे बैच एपेक्स का। नाइटली रोल अप कैलकुलेशन और स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग के लिए रोल अप करने के लिए वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे बैच एपेक्स का। अचीविंग ओल्ड रिकॉर्ड्स, हमें पुराने रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं बैच एपेक्स का। वर्क इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम, जब भी हमें डेटा को वर्क में हैंडल करना हो तो वहां पे भी हम यूज करेंगे बैच एपेक्स का। नॉर्मल बैच एपेक्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें हम जब भी बैच एपेक्स लिखते हैं तो क्लास क्लास के नेम के बाद लिखना होता है इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस वेचेबल एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट क्या होंगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सेल्स कुछ डिफाइन करता है वो सारे हैं एस ऑब्जेक्ट। जब भी आपको बैच का कोड लिखना होगा तो उसके लिए आपको तीन मेथड्स मेनली यूज होते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड क्या करेगा, डेटाबेस से आपकी जो भी वैल्यूज होती है उनको स्टोर करता है, फेच करता है। जब भी आपको डेटा रिट्रीव करना होगा फील्ड से तो वहां पे आपको स्टार्ट मेथड में क्वेरी चलानी होती है। क्वेरी हम यूज करते हैं स्टार्ट मेथड में क्वेरी लिखने के लिए। सेकंड होता है एग्जीक्यूट मेथड। एग्जीक्यूट मेथड क्यों यूज होगा, आपके जो भी लॉजिक है उसको लिखने के लिए। आप क्या प्रोसेस कराना चाहते हो वो आप लिखोगे अपने एग्जीक्यूट मेथड में। एंड लास्ट होता है फाइनल मेथड। फाइनल मेथड रन होता है जब आपका स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि डेटा फैच हो गया, आपका लॉजिक हो गया, आपके फील्ड्स अपडेट हो गए, ईमेल सेंड हो, जो भी आपको करना था वो आपने कर दिया। एंड दिस फाइनल मेथड रन होता है पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी सब कुछ होने के बाद में
आप क्या मैसेज शो कराना चाहते हो, आप ईमेल सेंड कराना चाहते हो, आप क्या कराना चाहते हो लास्ट में, उसके लिए आपको यूज करना है फिनिश मेथड। सो एंड रिमेम्बर, बैच एपेक्स एट ए टाइम कितने रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करता है, 2 रिकॉर्ड्स एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है। यू कैन डू कॉल आउट इन बैच, कॉल आउट यूज होते हैं बैच में, यानी कि एक्सटर्नल एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करना बैच एपेक्स करता है। एंड 5 जॉब एट ए टाइम वर्क करती है। सो अब हम इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और अपने डेवलपर कंसोल में जब हम क्लास बनाएंगे तो वहां पे हम डाल देंगे और इसको समझेंगे क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन बोल रहा है योर क्लाइंट वांट टू अपडेट ए कस्टम फील्ड, कौन सा, एक्टिव। हमारा क्लाइंट क्या चाहता है कि एक्टिव फील्ड अपडेट हो ऑन अकाउंट, अकाउंट पे अपडेट हो। सो एक्टिव फील्ड यहाँ पे एक कस्टम फील्ड है जो कि मैंने बनाई हुई है, प्री बिल्ड है। आप लोग भी बना सकते हो, एक्टिव बना सकते हो या फिर कोई और फील्ड बना सकते हो। विच एवर यू वॉन्ट यू कैन क्रिएट। रिकॉर्ड्स हमें एक्टिव फील्ड में, एक्टिव फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है, कब करनी है, जब हमारे इंडस्ट्री फील्ड क्या हो, टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री फील्ड जब हमारी टेक्नोलॉजी होगी तो हमें क्या करना है, एक्टिव फील्ड को चेंज कर देना है, यस से नो में या फिर नो से यस में। आप जो भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। So let's move to our developer org. So आपको अपना डेवलपर org ओपन कर लेना है। डेवलपर org पे आपको जाना है सेटअप पे और क्लिक करना है डेवलपर कंसोल। सो जैसे ही आप अपना डेवलपर कंसोल ओपन करोगे, आपको डेवलपर कंसोल ओपन करना है तो आपको अपनी स्क्रीन विजुअल हो जाएगी डेवलपर कंसोल की। तो डेवलपर कंसोल ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक नई क्लास बनानी है। जैसे हम क्लास बनाते थे सेम वैसे ही एक सिंपल क्लास बनानी है जो किसकी होगी, बैच एपेक्स की। इसका नाम दे देते हैं अपडेट रिकॉर्ड यूजिंग बैच, यूजिंग बैच। सो अपनी बैच क्लास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। बैच क्लास एक सिंपल क्लास जैसे हम बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे बैच क्लास बनाइए। सो अब इसको हमें चेंज करना है बैच क्लास के लिए। सिंपल क्लास हो गई, बैच क्लास में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना है इम्प्लीमेंट्स। थोड़ी सी सिंटैक्स इसकी डिफरेंट होती है। इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस डॉट वेचेबल एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एस ऑब्जेक्ट होते हैं। EMP ये हो गया। इसके बाद हमें मेथड डिक्लेयर करना है एंड मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें 3 मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट, सेकंड है अपना एग्जीक्यूट और थर्ड है फिनिश। सो फर्स्ट हमें डालना है डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर जो कि इसकी सिंटैक्स है क्वेरी लोकेटर और देन स्टार्ट। क्या इसमें इसकी सिंटैक्स को याद रखना, डेटाबेस डॉट वेचेबल कॉन्टेक्स्ट पीसी। So make this capital, batchable IMP. Implement database batchable database एंड क्वेरी लोकेटर का क्यों ये सारी छोटी छोटी सी स्टार्ट START सिली मिस्टेक्स है, सो आप अवॉइड करना, मेरे से कभी कभार हो जाती है। सो ये अपना हो गया फर्स्ट मेथड स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड में हम क्या करते हैं, स्टार्ट मेथड में लिखते हैं हम अपना जो भी क्या बोलते हैं क्वेरी होती है,
उसको हम लिखेंगे स्टार्ट मेथड में। जो भी हम क्वेरी लिखते हैं, एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं या एसओएसएल क्वेरी लिखते हैं, वो हम स्टार्ट मेथड में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन भी डाल दिया ताकि एक बार इसको फिर से रिपीट करके हम समझ सकें कि ये क्या बोलना चाह रहा है। सो क्या करना है हमें, क्लाइंट वांट टू अपडेट एक्टिव फील्ड। ठीक है, एक्टिव फील्ड को अपडेट कर रहा है किस पे, कंडीशन क्या है, जब इंडस्ट्री इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी है। सो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न कौन सी, डेटाबेस डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेट। अब गेट की यूज क्या है, अब हमें गेट कर रहे हैं जो भी अपने फैच किए हैं, क्वेरी से डेटा फैच किया उसको गेट करने के लिए क्वेरी लोकेटर। अब इसमें आपको डाल देनी है अपनी एसक्यूएल क्वेरी। थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें एसक्यूएल क्वेरी लिखने का तरीका। इंडस्ट्री कॉमा इंडस्ट्री, आईडी कॉमा इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर, कौन सी फील्ड, इंडस्ट्री इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम इसको यूज कर रहे हैं किस पे, बैच में। तो बैच में थोड़ा सा इसका डिफरेंट होता है। जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग होंगी तो उनको तुम्हें ऐसे पास करनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आया। डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, हमने क्वेरी लोकेटर से तो हमने क्या किया, डेटा फैच कर लिया। अब उसको हमें अपने रिकॉर्ड्स में देखना है, चेक करनी है कंडीशन, तो उसके लिए हमने गेट कंडीशन से लगा के चेक कर ली। और ये हमने डिक्लेयर किया है बैच का। तो नाउ अपना सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें हम क्वेरी लिखते हैं। अब सेकंड मेथड होता है एग्जीक्यूट मेथड। एग्जीक्यूट मेथड में क्या करेंगे, एग्जीक्यूट मेथड में हमें करना होगा अपनी जो भी लॉजिक है, हम क्या कंडीशन क्या कराना चाह रहे हैं, कौन सी फील्ड अपडेट कराना चाह रहे हैं, वो हम लिखेंगे एग्जीक्यूट मेथड में। सो एग्जीक्यूट मेथड, और सेम फॉर डेटाबेस, डेटाबेस डॉट बैचेबल, कॉन्टेक्स्ट बीसी। और इसके बाद हम जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उसके लिए लिस्ट। सो हम फर्स्ट एस ऑब्जेक्ट डालेंगे, एस ऑब्जेक्ट स्कोप। यहाँ तक हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें अपना लॉजिक लिखना है। हमारा लॉजिक क्या होगा कि हमें करनी है अपनी जो भी एक्टिव फील्ड है उसको चेंज करना है। यानी कि सपोज हमारी एक्टिव फील्ड स्टार्टिंग से नो है तो उसको यस में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट हम अपनी लिस्ट लेंगे, लिस्ट बनाएंगे किसकी, अकाउंट की। और हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे चेंज कर रहे हैं, अकाउंट न्यू ईसीसी लिस्ट किसकी, अकाउंट की। अब हमने यहाँ पे स्कोप लिया है, एस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्या है, स्कोप। अब उस स्कोप को कनेक्ट करना है हमें लिस्ट से। सो स्कोप यहाँ पे आपको डाल देना है। इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बनानी है। न्यू एसीसी लिस्ट इसका नाम दे सकते हो। ये हो गया, ठीक है। हमने लिस्ट बना ली जिसमें हमें अपने रिकॉर्ड्स स्टोर कराने हैं अपडेट होने के बाद। अब हमें लूप चलाना है किस ऑब्जेक्ट पे, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। और कहाँ से अपनी वैल्यूज लेगा, स्टोर कहाँ पे कर, अपनी लिस्ट से, न्यू एसीसी लिस्ट अकाउंट। ये तो लिस्ट तो होगी कलेक्शन वेरिएबल्स के लिए, लेकिन हमें सिंगल रिकॉर्ड्स को भी स्टोर कराना होगा। सो अकाउंट एसीसी इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। ठीक है,
अब हमें क्या कराना है अपने अकाउंट में हमें एक्टिव फील्ड को चेंज कराना है। एक्टिव फील्ड को क्या करना है, यस। अगर नो नो है तो उसको यस में चेंज कर देना है, लेकिन अगर यस है तो वो यस में ही रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब हमने फील्ड अपडेट कर दी, तो हमारे जो सिंगल रिकॉर्ड्स हैं, अब उन सभी सिंगल रिकॉर्ड्स को हमें कहाँ स्टोर कराना है, लिस्ट में। तो सिंगल रिकॉर्ड्स को लिस्ट में स्टोर कराने के लिए क्या करना होगा, लिस्ट में ऐड करना है। सो ऐड ACC। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अपनी लिस्ट अपडेट करनी है, जितने भी रिकॉर्ड्स इसमें आए उनको अपडेट कर देना है। न्यू ACC लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कैसे हमें अपडेट करना है, ये अपना सिंपल हो गया एग्जीक्यूट मेथड। इस एग्जीक्यूट मेथड में हमने क्या किया था, हमने अपने फील्ड को अपडेट किया है। अब हम लिखने वाले अपना फाइनल मेथड। सो पब्लिक void फिनिश मेथड, और फिनिश मेथड में क्या लिखेंगे, वही डेटाबेस डॉट वेचेबल कॉन्टेक्स्ट, और इसमें लिखेंगे क्या, जो भी आप फाइनल डालना चाहते हो। लाइक मैं सिर्फ एक सिंपल सी डिबग डाल देती हूँ, और अगर आपको ईमेल सेंड करना हो तो वो कर सकते हो आप। कोई भी कुछ और फंक्शनलिटी, पोस्ट प्रोसेसिंग, सारा कुछ कोड चेंज होने के बाद कोई भी प्रोसेस करना चाहो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। बैच इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कैसे बैच एपेक्स का कोड लिखते हैं। सो ये सिंपल सा कोड हो गया। लॉट ऑफ एरर्स आर शोइंग हियर, सो लेट्स चेक वेयर इज द एरर इज अकर। एक बार एरर्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। आई डोंट नो, एवरीथिंग इज करेक्ट नाउ। 18 लाइन पे मिसिंग है क्या, सेमीकोलन, ओके भी सेव नहीं हुआ। लाइन ब्रेक्स आर नॉट अलाउ इन, लाइन ब्रेक्स हो गई, किधर लाइन ब्रेक हुई है, ये सही तो है। हाँ, इसको हटा देते हैं तो मे भी मैंने उल्टा लगा दिया था। हाँ, मैंने उल्टा लगा दिया था, सो सॉरी। एंड select ID industry, everything is right. Start database fetchable context VC, new list। 6 लाइन पे मिसिंग बोल रहा है, ये एक्स्ट्रा कॉलन या सेमी कॉलन, समथिंग इज एक्स्ट्रा। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा है कुछ, उसको देखते हैं। डेटाबेस डॉट बैचेबल, लाइन नंबर 4 में मैंने बैच में टी, तो ये एक एरर थी, ये रिमूव हो गई होगी। अब डेटाबेस टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने क्या मिस्टेक डाली है, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, हाउ could it will be possible। मैं भी इसको अंदर डालते हूँ, लेट्स चेक। कौन ये तो डलता है, सेव करते हैं, देखते हैं अब क्या एरर शो होती है। तो सेव नहीं हुआ है, कॉज ऑफ सम इशू। इसको सेव कर लेते हैं। कैरेक्टर कोटेशन ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोटेशन, अरे रुक जा भाई, रुक जा। ये
अब सही हुआ। फिर टेक्नोलॉजी इज नॉट टेक्नोलॉजी मे भी टेक्नोलॉजी का नेम में नेम तो सही है। तो सारी एरर्स रिमूव हो चुके हैं। नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करना है, हमें जाना है अपने डेवलपर ऑर्ग पे। एंड डेवलपर ऑर्ग पे हमें जाके चेक करना है कौन कौन सी फील्ड है जिनमें इंडस्ट्री फील्ड क्या है अपनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके लिए आपको जाना है अपना डेवलपर ऑर्ग ओपन कर लेना है। डेवलपर ऑर्ग में जाके आपको चेंज करनी है वैल्यूज। सो इसकी टेक्नोलॉजी है लेकिन एक्टिव यस है, तो इसको चेंज कर दो नो में। नो, सेव एंड गो बैक। हम दो का ही रिकॉर्ड का भी चेंज कर रहे हैं, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि ये अपडेट होते हैं या नहीं होते ऑटोमेटिक। तो ये नो में कर दिए। अब देख लिया हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं जिनमें इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी है लेकिन एक्टिव फील्ड क्या है, नो। अब वापस से आपको आना है अपने डेवलपर कंसोल में और अपना जो भी बैच है उसको एग्जीक्यूट कराना है। अब बैच एपेक्स एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके लिए आपको ओपन करनी है अपनी एनोनस विंडो। एनोनस विंडो में आपको लिखना है डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट। क्या कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूट अपना बैच। सो बैच, और उसके बाद न्यू पैरामीटर और कॉल करना है अपना क्लास नेम अपडेट बैच। अब मेथड को कॉल कर देना है एंड कितने रिकॉर्ड्स कितने बैच एट ए टाइम आप अपडेट करना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो। सो आई विल पुटिंग 200, इट्स ओके। जस्ट आपको इसको हाईलाइट करना है एंड एग्जीक्यूट हाईलाइट पे क्लिक कर देना है। इनकरेक्ट सिग्नेचर वर्ड एग्जीक्यूट बैच एपेक्स यूजिंग बैच एपेक्स यूजिंग बैच इनकरेक्ट सिग्नेचर। लेट मी चेक इसमें एरर कहाँ है। दिस इज द करेक्ट वे बट लेट मी चेक अगेन। एरर तो कुछ आ नहीं रही है अपने कोड में, कुछ कैमल केस की प्रॉब्लम हुई है छोटा बड़ा लिखने में। लेट्स चेक क्या दिक्कत है। सेव हो जा जल्दी। सेव हो गया। फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अपडेट इंटीजर अपडेट यूजिंग बैच, ये सही था तो दिक्कत क्या है। ओके, हमने एग्जीक्यूट की स्पेलिंग मिस्टेक किया। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर से, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बस। ओके, डन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। सो फिर इसको डिबग करना है, डिबग में देखना है फाइनल एग्जीक्यूशन अपना हो गया, सब कुछ सही है, सब कुछ चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है कहाँ पे, अपने डेवलपर ऑर्ग पे। डेवलपर ऑर्ग ओपन करना है और वहां पे जाके चेक करना है कि रिकॉर्ड्स में फील्ड अपडेट हुए या नहीं हुए। फील्ड्स अपडेट हुए या नहीं हुए। सो रिफ्रेश करना है पेज को एंड चेक करना है। डिटेल्स में जाना है और डिटेल्स में जाके देखना है एक्टिव यस हुआ है या नहीं हुआ। लेट्स चेक। अरे आ जाओ, क्या प्रॉब्लम हो गई। ये देखो
एक्टिव फील्ड ऑटोमेटिकली यस हो चुका है, मतलब हमारा बैच सही तरीके से प्रॉपर वर्किंग में है। सो गाइस, ये बैच एपेक्स लिखने का तरीका है, कैसे हम इसमें बैच कैसे लॉजिक लिखते हैं, कहाँ पे हमें स्टार्ट मेथड यूज करना है, कहाँ पे एग्जीक्यूट और कहाँ पे फिनिश में क्या करना है, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखे कैसे बैच एपेक्स बनाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कि बैच एपेक्स कैसे बनाते हैं और उसको फाइनल में टेस्ट कैसे करते हैं। सो ये तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड था। सेकंड वाला भी हम चेक कर लेते हैं कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। सो आर्यन शर्मा भी हमने चेंज किया था। सो यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है यस में। इस तरीके से आप बैच एपेक्स क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट में मैं बस ये बताना चाहूंगी कि हम कुछ टाइम बाद मेरा LWC पार्ट स्टार्ट करूंगी और फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे, चाहे वो एसिंक्रोनस एपेक्स के हो, ट्रिगर्स के हो, फ्लो के हो, LWC के हो, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं अपने सेशंस में कवर। सो गाइज, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे DM भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।